अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरवाफियत से होंगे। आज हम देखेंगे यूनिट्स। तो इससे पहले हम देख चुके हैं जिस चीज़ के बारे में, वो हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें बेटा, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली तौर पर मेजरेबल क्वांटिटीज़ को कहते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड यानी नंबर, और दूसरी चीज़ हमारे पास है यूनिट। मसलन मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स हमारे पास एम से रिप्रेजेंट करूंगा मैथ्स को। तो मैथ्स की बात की जाए तो किसी भी चीज का मैथ्स बताऊंगा तो मैं मैथ्स बताऊंगा कि मेरे पास ये मार्कर है, इसका मैथ्स है। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास 2, और साथ बेटा देखें 2 नंबर है, और साथ मुझे बताना होगा इसका मैथ्स कितना है। 2 ग्राम है, 2 किलोग्राम है, अप टू वन कुछ ना कुछ बताना होगा, तभी तो पता चलेगा। सिर्फ 2 से बात वाजिया नहीं होती। तो इसके लिए इसके साथ मुझे यूनिट बताना पड़ता है। ये तो इसका मतलब है यूनिट क्या हुआ, यूनिट आपको, यूनिट स्केल्स हैं। यूनिट आपके पास रेफरेंस होते हैं, स्केल्स होते हैं जो हमारे पास क्वांटिटी को बता रहे होते हैं ये क्वांटिटी कितनी है। पहली बात। दूसरी बात, यूनिट के बारे में याद रखिएगा कि यूनिट हमारे पास स्टैंडर्ड को कहते हैं, यूनिट हमारे पास रेफरेंस को करते हैं जिसके साथ कंपेयर करके हम क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। मसलन मैं एग्जांपल से पहले बता रहा हूं कि यहां से यहां तक ये व्हाइट बोर्ड कितना है, यानी इसकी लेंथ कितनी है। अब इसकी लेंथ मेजर करने के लिए, यहां से यहां तक लेंथ बताने के लिए मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ या रेफरेंस के साथ, वरना इसकी मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं इसकी एग्जांपल के लिए आपके सामने रखूंगा बेटा, मेरे पास ये एक स्केल है। स्केल की बात करें, ये स्टैंडर्ड है। अब स्केल के ऊपर लिखी हुई है मेजरमेंट। सबसे पहले इस साइड पे बेटा लिखी हुई है हमारे पास जितनी भी मेजरमेंट सेंटीमीटर में। तो अब मैं आपको बता देता हूं बेटा, सेंटीमीटर कितनी सी लेंथ है, ये छोटी सी लेंथ। ये मेरा आपको पोर नजर आ रहा होगा, राइट हैंड फिंगर है मेरे पास, 4 फिंगर, उसका ये जो पोर नजर आ रहा है ना आपको, बस इतनी लेंथ को हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर। और ये जो स्केल है ये 30 सेंटीमीटर का है। तो पहली बात तो फिक्स हमने कर ली कि सेंटीमीटर इतनी सी छोटी सी लेंथ को कहते हैं। ठीक है बेटा। अब सेंटीमीटर इतनी छोटी लेंथ को कहते हैं। अब यहां से यहां तक मेजरमेंट में आपके सामने सबसे पहले करता हूं सेंटीमीटर में कि ये कितनी लेंथ है। तो बेटा ये जो इस वक्त स्केल है ये है 30 सेंटीमीटर का। तो अब यहां से मैं मेजरमेंट स्टार्ट कर रहा हूं। देखें मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो इससे किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, उसके साथ जिसका मुझे पता है। जो मुझे पता है कि जहां पर सेंटीमीटर इतना है, बाकी मेजरमेंट भी लिखी हुई है, यानी ये स्टैंडर्ड है, रेफरेंस है, इसके साथ कंपेयर करके इसे मेजर किया जाएगा। तो मैं इसके साथ कंपेयर कर लेता हूं। ये मेरे पास बेटा 30 सेंटीमीटर जहां पर हो गया, ये मेरे पास 30 के बाद 60, बेटा ये मेरे पास हो गया, मेरे पास बेटा यहाँ पर ये 27 मजीद ऐड कर लेते हैं 60 में, तो 87 सेंटीमीटर। कितना है बेटा, 87 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। तो कैसे पता चली, कंपेयर करके स्टैंडर्ड के साथ। तो स्टैंडर्ड बेसिकली तौर पर फिक्स्ड को कहते हैं कि जो पहले से फिक्स है कि यहाँ पर इतनी चीज का मतलब क्या है। तो इतनी चीज का मतलब क्या है, सेंटीमीटर। अब मैं आपको मजीद ले जाता हूँ आगे। बेटा इसके ऊपर इस साइड लेंथ लिखी हुई है इंचीज में, और ये जो 30 सेंटीमीटर है ना, पूरा स्केल आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है 30 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 फुट। 30 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है बेटा, 1 फुट। ये भी आपको बता दूं, 30 सेंटीमीटर का मतलब आपने समझ लेना है 1 फुट। अब 1 फुट मीन्स इतनी लेंथ जो आपको नजर आ रही है, इतनी लेंथ को कहते हैं 1 फुट। ये स्केल है, स्केल की लेंथ 1 फुट है। अब अगर मैं इसे मेजर करूं तो मेरे पास 1 फुट, 2 फुट, और बेटा यहां पर 2.5, 2.67 बनता है, 2.7 फुट। ये लेंथ है इसके, इस व्हाइट बोर्ड की। तो देखें मैंने इसकी लेंथ आपको सेंटीमीटर में बताई, कैसे, इसके साथ कंपेयर करके। फुट में बताई, कैसे, इसके साथ कंपेयर करके। तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड। ये क्या हुआ बेटा, स्टैंडर्ड। तो यूनिट क्या हुआ, यूनिट स्टैंडर्ड है। तो मैंने सेंटीमीटर बोला तो सेंटीमीटर स्टैंडर्ड है,
मींस पहले से फिक्स है, आपको सेंटीमीटर बोलते ही पता चल गया इतनी सी लेंथ है, ये इतनी सी लेंथ क्या है, सेंटीमीटर। अब मुझे इतनी सी लेंथ पता है कि इतनी लेंथ को सेंटीमीटर कहते हैं, तो मैं मार्कर की लेंथ बता सकता हूँ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सिर्फ पोर से कंपेयर कर रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो मार्कर की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यूनिट क्या हुआ बेटा, यूनिट हमारे पास स्टैंडर्ड है, रेफरेंस है, जिसके साथ कंपेयर करके हम क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। तो लेंथ क्वांटिटी है, उसे मेजर किया। तो अब अगर मैथ्स मेजर करना हो तो मैथ्स के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये मार्कर 2 ग्राम का है, कितना है, 2 ग्राम का, तो इसे कंपेयर करके मेजर किया जाएगा। यानी पहले से हमारे पास रेफरेंस यानी फिक्स होगा कि 1 ग्राम चीज इतनी होती है, तो मार्कर को उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये जो इसका मैथ्स आ गया। तो कंपेरिजन की मदद से हम चीजों की मेजरमेंट कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं ये चीज इसकी लेंथ इतनी है, इसका मैथ इतना है। तो यूनिट क्या हो गया, यूनिट की डेफिनेशन जहां पर ये बनेगी कि यूनिट हमारे पास स्टैंडर्ड है, रेफरेंस है, जिसके साथ कंपेयर करके हम क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। तो यूनिट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। यूनिट इज अ, बेटा लिख लेते हैं, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड और रेफरेंस, या रेफरेंस भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है यानी फिक्स है, यानी इतनी लेंथ का मतलब ये होता है। विद विच, जिसके साथ बेटा याद रखें, विद विच सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सेम काइंड ऑफ, देखें लेंथ मेजर करने के लिए मुझे स्केल के साथ कंपेयर करना पड़ा, तो यानी ये पहले से फिक्स था, इसके ऊपर ये लेंथ को मेजर करता है। यहां लेंथ की बात हो रही है, तो अब जब आप मेजर करेंगे तो लेंथ ही मेजर कर सकते हैं इसके साथ कंपेयर करके, इसके साथ कंपेयर करके मैच नहीं मेजर कर सकते। नहीं, सेम क्वांटिटी को आपने मेजरमेंट करना है कंपेयर करके, ठीक है। विच सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी is compared फॉर मई, ठीक है बेटा। मेजर करने के लिए आपको क्वांटिटी को कंपेयर करना पड़ता है। ये हमारे पास यूनिट की डेफिनेशन आ गई। यूनिट एक स्टैंडर्ड है, यूनिट आपके पास रेफरेंस है, यूनिट आपके पास बेसिकली तौर पर स्केल है, ये बताता है कि कोई चीज कितनी है भाई, कंपेयरिंग, कंपेयर करके, ठीक है। अब चलते हैं यूनिट्स की बात करें तो बेटा यूनिट्स के बाद हमारे पास यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स मौजूद है। उससे पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है नंबर, दूसरा यूनिट, ठीक है। मैं मैथ्स लिख लेता हूं, फॉर एग्जांपल 2000, ये मैथ्स आ गया और साथ ही आ गया ग्राम यूनिट। बेटा इसको लिखने का एक और तरीका है, इसी मैथ्स को मैं लिखूं बेटा, अगर 2000 के बजाय मैं नंबर 2 यूज कर, छोटा नंबर इस्तेमाल कर रहा हूं, अब मैं यूनिट इंक्रीज कर रहा हूं, 3 जीरो का मतलब होता है 10 की पावर 3 यानी केजी, के किलो। तो बेटा मैं के यूज कर देता हूं जी, केजी यूनिट है मैथ्स का, केजी क्या है, यूनिट है, मैथ्स का यूनिट है ये, और ग्राम भी यूनिट है, ठीक है बेटा। जब मैंने नंबर आपके पास छोटा किया, डिक्रीज किया, तो यूनिट क्या हो गया, इंक्रीज। यहां पर नंबर बड़ा था, यूनिट क्या होता, छोटा। मतलब दोनों का एक ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये बात याद रखनी है, फिजिक्स में जो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो उनके दरमियान रिलेशन इनवर्स होता है। तो यूनिट और मैग्नीट्यूड का रिलेशन क्या बनता है, इनवर्स। तो जब नंबर बड़ा था तो यूनिट क्या था, छोटा। जब आपने नंबर छोटा किया तो यूनिट क्या हो गया, बड़ा। प्रोडक्ट कांस्टेंट है, प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट, यानी यहां पर भी मतलब वही है, यहां पर भी मतलब वही है, चीज वही कांस्टेंट आपके सामने आ रही है। अब इसके बाद बेटा हम ले लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, के यूनिट्स के कुछ सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। क्योंकि हमारे पास जो यूनिट्स हैं, अभी हमने ग्राम भी देखा, किलोग्राम भी देखा, तो ये यूनिट्स, कुछ यूनिट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम्स, टाइप्स की बात नहीं कर रहा, टाइप्स अलग से देखेंगे, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के कुछ सिस्टम है बेटा। पहला सिस्टम है यूनिट्स का, सीजीएस,
पहला सिस्टम है CGS। आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं, फंडामेंटल मींस बेस क्वांटिटीज। कौन कौन सी पढ़ी थी बेटा हमने? मैस, लेंथ, टाइम, और भी पढ़ी थी। 7 क्वांटिटीज हमने बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी, 7 क्वांटिटीज जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। उनमें से पहले 3 क्वांटिटीज में लेता हूं। ये 3 क्वांटिटीज बेटा इन्हें फंडामेंटल माना गया CGS सिस्टम में। ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है बेटा जिसमें आपके पास मैस, लेंथ और टाइम, इनको फंडामेंटल यानी बेस क्वांटिटीज को लिया गया, इनके यूनिट्स डिफाइन किए गए। तो मैस का यूनिट यहां C सेंटीमीटर, और बेटा आपके पास सॉरी यहां पर लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मैस का यूनिट ग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड रखा गया। तो यानी तरतीब ये है कि लेंथ पहले नंबर पे, लेंथ का यूनिट, फिर दूसरे नंबर पे हम लेंगे बेटा मैस का यूनिट, तीसरे नंबर पे टाइम का। मैंने लिख दिया इसलिए अब लिखने की जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट मैंने कर दी है, लेकिन आपने याद रखना है पहले नंबर पे कौन सा यूनिट आप देखेंगे? लेंथ का, फिर मैस का, फिर टाइम का। तो लेंथ का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, मैस का ग्राम और टाइम का सेकंड। तो ये वो सिस्टम है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है? मैस, लेंथ और टाइम, और उनके यूनिट क्या है बेटा? हमारे पास सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा, बाकी इसी को हम देखते जाएंगे। इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम fundamental quantities are सॉरी लेंथ, पहले लेंथ बताते हैं बेटा, लेंथ, मैस एंड टाइम। और साथ बेटा दियर रिस्पेक्टिव यूनिट्स, इनके जो रिस्पेक्टिव यूनिट्स हैं, दियर रिस्पेक्टिव यूनिट्स आर, कौन कौन से होंगे इनके यूनिट्स? इनके रिस्पेक्टिव यूनिट, पहले नंबर पे लेंथ का यूनिट देखें, दूसरे नंबर पे हम देखेंगे मैस का यूनिट, और तीसरे नंबर पे देखेंगे बेटा आपके पास टाइम का यूनिट। तो आपके पास लेंथ का यूनिट होगा यहां पर मैस, और लेंथ का यूनिट होगा सॉरी सेंटीमीटर, CM से लिखा जाता है। मैस का यूनिट होगा ग्राम, G से लिखा जाता है, और टाइम का यूनिट होगा सेकंड, S से लिखा जाता है। ठीक है बेटा, ये 3 यूनिट्स हैं हमारे पास, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसके बाद दूसरा सिस्टम है, दूसरा सिस्टम हमारे पास अगर हम देख लें तो बेटा दूसरा सिस्टम हमारे पास कौन सा आ जाएगा? FPS सिस्टम। FPS सिस्टम को ले लेते हैं। FPS सिस्टम सेकंड नंबर पे है, FPS। ये वो सिस्टम है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी बेसिक क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी ली गई बेटा? यही वाली लेंथ, मैस और टाइम, ये 3 क्वांटिटीज यहां पर भी ली जाती हैं फंडामेंटल। तो यहां पर डेफिनेशन वही रिपीट होगी। तो इन दिस इन दिस सिस्टम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज? लेंथ, मैस और बेटा टाइम। तो लेंथ, मैस और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज यहां पर भी लिया गया, लेकिन लेंथ का यूनिट यहां पर क्या लिया गया? यहां पर जो लेंथ का यूनिट है वो लिया गया फुट। तो बेटा यहां पर लेंथ का यूनिट है फुट, ठीक है, F से रिप्रेजेंट करेंगे। और मैस का यूनिट यूज किया गया पाउंड, LB से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम का यूनिट यहां पर भी सेकंड ही लिया गया, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा S से। इसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसके बाद तीसरा सिस्टम है हमारे पास बेटा MKS। अच्छा, MKS वो सिस्टम है जिसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मैस और टाइम ही है। इनके यूनिट्स क्या होंगे? तो बेटा यहां पर जो लेंथ का यूनिट होगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज पहले मेंशन करता हूं, लेंथ, मैस और कौन सी है तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी? बोले टाइम। कौन सी बेटा? टाइम। और इसके साथ लेंथ का यूनिट क्या होगा? मैस, और लेंथ का यूनिट, सॉरी मैं बीच में टंग भी स्लिप हो जाती है, इसलिए लेंथ का जो यूनिट होगा वो है हमारे पास मीटर। ये सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ मीटर। मैस का यूनिट क्या होगा?
के मींस किलोग्राम, मीटर को एम से लिखते हैं, किलोग्राम को केजी से लिखते हैं, और टाइम को सेकंड, टाइम का यूनिट होगा सेकंड, और सेकंड को एस से लिखा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट थे, और ये बिफोर 1960, 1960 की पहले की बात है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट यूज हो रहे थे। बात करते हैं बेटा 1960 की, 1960 में, 1960 में आपके पास एक जर्नल साइंटिफिक कमेटी बैठती है। वो कमेटी ये फैसला करती है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशंस और स्टैंडर्ड सेट की जाते हैं, यानी यूनिट सेट की जाते हैं। इसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम। तो चौथा सिस्टम हमारे पास है एसआई। एसआई एसआई हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल, इसे कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। वो यूनिट्स जिनका डिसीजन 1960 के अंदर हमारे पास जनरल कमेटी जो बैठी है, साइंटिफिक कमेटी, तो बेटा ये कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर यूनिट्स को डिफाइन किया जाता है। कुछ क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इन क्वांटिटीज को डिफाइन किया जाता है। यानी लेंथ का मतलब क्या होगा, मास का मतलब क्या होगा, फिर लेंथ को ये भी डिफाइन किया जाता है कि इतनी सी लेंथ का क्या मतलब है, यानी जैसे मैंने बताया सेंटीमीटर होता है, इतनी सी लेंथ। अब मैं अगर अपने इस दाएं हाथ को लूं तो यहां से लेकर यहां तक लेंथ का मतलब 1 मीटर होता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये यूनिट्स आप सीखते जाएंगे जब कन्वर्जन सीखेंगे। अब तो इसका मतलब वहां पर फिक्स कर दिया गया कि आपके पास इतनी लेंथ का क्या मतलब है, वो फिक्स किया गया। तो ये जो फिक्सिंग हुई है, ये हुई है 1960 के अंदर। तो हम कह सकते हैं 1960 के अंदर ये सब कुछ हुआ है। तो क्योंकि एसआई यूनिट्स एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड को अरेज करके इस कंप्लीट टॉपिक को लेके चलता हूं। मैं एसआई यूनिट्स अब लेके चलूंगा।